में लिख दी है सारी चीज़ें कि जो इंसान एंटर करेंगे। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि मतलब गॉड के ये इन्फिनिट नॉलेज में है कि उसे पता है कि वो आगे जाके क्या करेंगे। जैसे टाइम मशीन से आगे जाके देख सकते हो, उस बंदे ने क्या करना है, लेकिन उसने उसको फ़ोर्स नहीं किया कि इसी तरह करे। उसको अपने इन्फिनिट नॉलेज से पता है कि वो आगे आके क्या करेगा, ये मेरा पॉइंट है। अच्छा जी। ये कहाँ पे लिखा है आपके नबी ने, कहाँ पे कहा है? ये मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को। अच्छा, कहाँ से पढ़ा? तो मतलब ऐसे जो इस्लामिक फिलोसफर्स ने इस बारे में जो लिखा है इसे भाई साहब मतलब देखें, आप बोलते जा रहे हैं ऐसी बातें बार-बार। अभी तक आपने बताया नहीं कहाँ से लिखा है, कहाँ से पढ़ा है? मेरी ये एक फिलोसॉफिकल बात है, फिलोसफी में पढ़ा हुआ है मैंने। यानी कि आपने किसी भी इस्लामिक किताब से नहीं पढ़ा, फिलॉसफी से पढ़ा। नहीं अगर नहीं आप वैसे मुझे बता सकते हैं कि इस्लामिक किताब में ये कहाँ लिखा हुआ है कि खुदा ने सब कुछ लिख के फोर्स किया है लोगों पे कि वो उसके अलावा उनके पास चॉइस कोई नहीं है, अगर आप कोई रेफरेंस दे दें। लेकिन पहले आपका रेफरेंस तो ये है ना कि आपको नहीं पता आपने कहाँ से पढ़ा है, आपने यहाँ पे आके बोंगी मारी है, राइट? जी नहीं देखिए, मैं कह रहा था अगर फिलॉसफी की बात करते हैं तो जो मेजर फिलोसोफर्स हैं इस दुनिया के, अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं, दे वर क्रिश्चियंस। तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जो बातें की हैं, वो सही की हैं। वो फिलोसोफर मुसलमान नहीं थे। मल्टीपल हदीसें हैं इस चीज़ के ऊपर, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, उनमें से मल्टीपल हदीसें हैं। एक आपको पढ़ देते हैं यहाँ पे। ये आपके अल्लाह मियाँ ने फरमाया कि दुनिया बनाने से पहले वेरिली द फर्स्ट ऑफ व्हाट अल्लाह क्रिएटेड वाज द पेन। सबसे पहले जो चीज़ अल्लाह ने क्रिएट की, वो कलम था। सो ही सेड, और उसने कलम से कहा, राइट, लिख दो। इट सेड, उसने कहा, व्हाट शैल आई राइट, मैं क्या लिखूं? ही सेड, राइट अल कद्र, सब लोगों की तकदीरें लिख दो। व्हाट इज इट, जो होना है, जो हो रहा है। एंड व्हाट शैल बी, और जो होएगा। अनटिल द एंड, जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई मसला ये है कि ये तो मसला हो गया। मसला ये है कि ये तो मसला हो गया। जी भाई मैं कुछ बोलूँ आप। बोले। देखिए जो कदर का वर्ड है इसको मतलब अरेबिक लैंग्वेज में कदर का एक ब्रॉडर मीनिंग भी है। जैसे अगर आपने गुलाम सर गुलाम देखिए, जो भी परवेज ब्रॉडर को मीनिंग है वो आपने दिखाना है मुझे। यहाँ पे बोलना नहीं है, दिखाना है। क्योंकि मेरे तो पास एक नहीं हजारों चीजें हैं दिखाने के लिए, जो आपके नबी ने एज इट इज बोला है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके नबी से एक बंदे ने पूछा कि जब किसी के साथ कुछ हो रहा होता है, तो वो उससे हो रहा होता है जो कलम को कुछ सुखा दिया गया है। ये देखिए, आई सेड, मतलब मैसेंजर इज वन डीड, एक बंदा जो अपने काम काज करता है, डीड्स करता है, अच्छे काम या बुरे काम करता है, इन दैट विच हैज ऑलरेडी बीन ड्राइड ऑफ द पेन, क्या वो भी लिखी गई है उससे जिसको सुखा दिया गया है। एंड व्हाट हैज पास्ड, जो कि गुजर चुका है, ऑफ द डिवाइन डिग्री, कदर का, इसकी अरबिक कदर है। और इज इट इन फ्यूचर, या क्या वो फ्यूचर में का पार्ट है? तो ही सेड, मोहम्मद ने फरमाया, नो इट इज इन दैट विच इज ऑलरेडी ड्राइड ऑफ द पेन, ये उसमें है जिस कलम में सुखा दिया गया हुआ है। एंड व्हाट हैज पास्ड ऑफ द कदर, जो कि कदर से गुजर चुका हुआ है। एंड ईच पर्सन इज फैसिलिटेटेड फॉर व्हाट ही हैज बीन क्रिएटेड फॉर, और हर बंदे को वो काम करने में मदद दी जाती है जिस काम के लिए उसको पैदा किया गया है। जी भाई साहब। जी अच्छा मैं कदर के हवाले से बात कर रहा था कि कदर अरबी लैंग्वेज में पैमाने और कानून को भी तो कहते हैं। जैसे अगर आपने गुलाम यार मेरे परवेज प्यारे भाई, को आपके दिमाग में फतूर है, या आपको ये पढ़ के भी अभी पैमाना याद आ रहा है जो हमने पढ़ा है, इसके अंदर पैमाना डाल के इसको फिट कर सकते हैं? नहीं कदर मैंने से क्या बोला? मुराद देखिए, बात ये होती है, आप जैसे लोगों से बात करके मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोगों ने जो आर्टिकल पढ़ा होता है ना, आपकी सुई उस आर्टिकल से हटती नहीं है, हालांकि आप अपने सामने देख रहे हैं कि क्लियर कट ये बात लिखी हुई है कि यहाँ पे कदर तकदीर के लिए यूज हो रहा है और किसी चीज के लिए नहीं। देखिए, जलेबी बनाने से पहले सोचा करें कि वो जलेबी जो आपने
किसी आर्टिकल में पढ़ी या किसी चैट जीपीटी से ली, क्या वो जलेबी इस चीज़ में फिट हो रही है जो आप सामने देख रहे हैं? जी नहीं, मैं नहीं, वैसे आपको ज़रा रिस्पेक्टफुली बात नहीं करनी चाहिए, मैं आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा रिस्पेक्टफुली आपसे क्या बात करूँ मैं? मैंने आपको कोई गाली निकाली है? जैसे देखिए, आपने कहा बात आपकी ये होता है जब कि आगे से विक्टिम पूरी कर कार्ड जो रहे होता है ना, हो। विक्टिम कार्ड खेलने वाला मुझे बंदा बहुत ही बुरा लगता है। विक्टिम कार्ड नहीं खेलें। अगर विक्टिम कार्ड खेलना है आप जा सकते हैं। अगर आपका आर्गुमेंट खत्म हो चुका है एंड अब आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं रहा, तो ठीक है, आप जा सकते हैं। मैंने आपको ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ नहीं बिठाया हुआ। नहीं, नहीं, वो जैसे अभी आपने बोला कि आपके दिमाग में फ़तूल पड़ा है, तो ये तो रिस्पेक्टफुली बात मैंने की है। कहा दिमागी फ़तूर को छोड़िए, क्योंकि उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके सामने मैंने पढ़ के दिखाया है, रेफरेंस दिखाया है और आप अपने फ़तूर को चला रहे हैं। जस्ट डोंट डू दैट। फिट इट हियर। अच्छा, अच्छा, लेकिन चलिए इसका तो मेरे पास अभी कोई है नहीं, मगर जहाँ तक आपने उन क्रिश्चियन फिलोसोफर्स की बात की कि मैं वहाँ से ले रहा हूँ, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि मैं तो उन पुरानी किताबों को भी, पुराने मज़ाहिब को भी कंटिन्यूएशन ही तो भाई मानता फिर हूँ। आपका अल्लाह झूठा हो गया ना। क्योंकि देखिए बात ये है कि अगर पुरानी किताबों में कुछ और लिखा है और नई किताब आके डिफरेंट बता रही है, तो या तो पुरानी किताबें झूठी है या नई किताब झूठी है। अब चूंकि नई किताब आपको लग रहा है कि इसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा, तो हेंस नई किताब झूठी है। देन यू कैन नॉट स्टिक विद दिस बुक। देखिए आपकी इस हदीस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि हर बंदा को फैसिलिटेट किया जाता है फॉर व्हाट ही हैज बीन क्रिएटेड फॉर। तो अगर एक बंदे को जहन्नम के लिए बनाया गया है, तो उसको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो जहन्नमी लोगों के काम करे। और अगर कोई जन्नत के लिए बनाया गया है, तो उसको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो जन्नती लोगों के काम करे। तो इस लॉजिक के अनुसार आप जितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप जहन्नम के लिए बनाए गए हैं, तो कभी जन्नत नहीं जा सकते। हुँ। जी, चलिए, बज़ाहिर तो इसके ऊपर मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपसे एक और टॉपिक पे आप बात करना चाह रहा था, इस पे मुझे बज़ाहिर कोई भी जवाब नहीं आ रहा। देन फिर आप वेट कीजिए। अगर नहीं आ रहा जवाब तो आप वेट करें, क्योंकि मेरा तो आज का टॉपिक ये है, जब बाकी लोगों से बात खत्म हो जाएगी तो आप कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। खुदा ठीक हाफ़िज़। है? आप वेट कीजिए। ऑलराइट दोस्तों, हमारे एनोनिमस भाई तो फिलहाल जवाब से बाहर निकल चुके हैं। आगे चलते हैं। मिस्टर केफी साहब, मिस्टर केफी साहब भाग चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बैक स्टेज में आए थे ताकि बैक स्टेज की स्पेस ले सकें। उसके अलावा भाग गए। ओके जी। मिस्टर फान साहब, मुसलमान हैं आप? हेलो। हाँ जी सर, मुसलमान हैं आप? नहीं, खालिस्तानी। तो यार सिंह गिल के चैनल पे जाओ ना, ताकि वो आपका अचार निकाले। यहाँ पे क्या नहीं नहीं, करने आए हो? आप संगे से डिबेट क्यों करते हैं? मैं संगे से डिबेट नहीं करता, संगा मेरे साथ मिल के आप जैसे गधों से डिबेट करता है। क्यों करते हो? क्योंकि आप गधे हैं। भिंडरा वाले को गाली क्यों देते हो? कौन है बिंद्रा वाला? गधा होगा वो भी। आई डोंट नो वो कौन है। अच्छा, तुझे पता नहीं? नहीं पता, जाके संग गिल के साथ बात करो ना, मुझसे क्यों कर रहे हो? ये उसका टॉपिक है, मेरा नहीं है। तो, तो आप क्यों डिबेट करते हो? और मैं कब करता हूँ? सिंगिल करता है। सिंगिल लाइव है इस वक्त, जाओ उसके पास। नहीं नहीं, संगे के साथ डिबेट करते हो आप भी। यार ये बंदा पागल है। और मैं संगे के साथ डिबेट नहीं करता, संगा मेरे साथ मिलके तुम जैसे गधों के साथ डिबेट करता है। तो आप भिंडरा वाले को गाली क्यों देते हैं? यार कौन है ये बिंद्रा वाला? बिंदी लगाता था वो। 1984 भिंडरा वाला। यार बात सुनो, सिंगिल इस वक्त लाइव है, उसके चैनल पे जाओ ना यार। नहीं नहीं, हम कहते हैं तुम संगे के साथ मत करा करो। भाई तुमने मुझे कहा मैं संगे के साथ ना करूं, अब तो मैं लाजमन करूंगा। पुट लो जो तुमने मेरा पुटना है। वो भी नहीं बजना, तू भी नहीं बजना। कोई गल नहीं, तू जो करना कर ला। भिंडरा सीधा वाले को आएगा ना, गाली नहीं। गल सुन, सीधा आएगा ना, ते तेरे दोवे कंचे जे रहेगा ना, कट के तेरी मुंह 'ਚ पा देंगा मैं। ठीक है? चल जा, दफा हो जा। पागल दा बच्चा, खोती दा बच्चा ना होते कि यार कसम है। यार ये किस किस्म के लोग हैं यार, किस किस्म के लोग हैं।
अच्छा, मैं आज मूड में नहीं हूँ ये इन गधों के साथ बात करने के लिए, लेकिन अजीब सी बात है, बात कर रहा हूँ तकदीर पे। बाय द वे, ये भी तकदीर में लिखा था कि तूने आना था और तूने आके यहाँ पे जलील होना था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी लगता है कि तेरी किस्मत में ही लिखा था। हाय दुनिया बनाने वाले, दुनिया में आके देख, दुनिया बनाने वाले, दुनिया में आके देख। ब्लैक पिंक साहब, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट इट। पंजाबी इन मेलबर्न साहब कहते हैं लव यू ब्रो, थैंक यू पंजाबी इन मेलबर्न। इन्फिनिटी साहब कहते हैं हार्डकोर फैन ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी सेफ एंड लाइफ लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच इन्फिनिटी भाई, थैंक्स अ लॉट, अप्रिशिएट इट। मेरे हार्डकोर फैन है भाई। विटामिन फुल साहब कहते हैं गॉड को लगा है सब लिख दिया, इंसान को लगा सब पता है। थैंक यू सो मच। इंसान को लगा सब पता है, धन्यवाद। समर कुमार साहब कहते हैं क्या बात है, आफ्टर 6 months ऑफ हार्ड वर्क एग्जाम्स आर डन, आई एम बैक। अरे समर कुमार इज बैक, समर कुमार इज बैक। वदे फेके हैं, नो, वजेद फेक। सर बी सेफ ऑलवेज, डोंट बिलीव एनीवन एक्सेप्ट यू। सर धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। बाय द वे, आज एडम सीकर उर्दू के ऊपर भी हम लाइव चल रहे हैं, तो एडम सीकर उर्दू के ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको बताते चलूं कि ज्वाइन करने के लिए मैंने अपना यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल का वहाँ पे पिन लगाया हुआ है। तो कोई एक आधा मॉडरेटर उर्दू चैनल के ऊपर एक्टिव हो जाए ताकि लोगों को वो आ, इधर भेज सके। तो एक आधे मॉडरेटर को उर्दू चैनल पे चले जाना चाहिए, एक सारे ही ना चले जाना, पता लगे सारे वहां पहुंच जाए। हाँ जी मिस्टर काफी। जी सर, स्कॉर्पियन किंग साहब, बात यह है कि आप काफी दिनों से इस बात इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप अभी तक उर्दू चैनल पे ढूंढ रहे थे लाइव, हम ऑफिशियल चैनल पे लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं। तो आप ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करें, तो जैसे ही आप करेंगे आपको हर हफ्ते में 2 लाइव स्ट्रीम्स मिलेंगी, नजर आएंगी। वाइजर साहब थैंक यू, आप उर्दू चैनल पे चले गए। बाकी मॉडरेटर यहाँ पर रह सकते हैं, वाइजर भाई उधर पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, काफी साहब बोलना है कि नहीं बोलना, कि बैन करूं भाई साहब? कैफे साहब, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप कोई तीसरी चौथी दफा गुजरे हैं और फिर आप यहाँ पे आने के बाद जो है वो एकदम से बोलना बोलते हैं नहीं, तो बैन ही करना पड़ेगा फिर, जो ऐसा बंदा होगा फिर उसको। हेलो हाँ जी हेलो। जी, सॉरी माइक म्यूट पे था, माइक को अनम्यूट करना पड़ता है ना मेरे भाई। ध्यान नहीं दिया था। हाँ जी, जरा ऊंची बोले भाई। हाँ मैं बोल रहा हूँ ध्यान नहीं दे पाया। क्या है? जी बोलो। मुसलमान हो भाई? जी अच्छा, जरा दरूद सुनाओ ना जो नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन अच्छा यार, तुम्हारी व आवाज सही अला नहीं आ रही आलि। है। तुम्हारी दरूद तो चलो चल रहा है, लेकिन आवाज तुम्हारी बड़ी अजीब सी आ रही है, मफल आ रही है, क्या चक्कर है? एक सेकंड कर दीजिए, अपनी मफलिंग सही करो आवाज की। एक मिनट रुको। हाँ करो। लुकमान अंसारी साहब। जी 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 बोलिए। जी जी जी, अस्सलाम आप हर वालेकुम। दफा नाम चेंज करके आए थे, नाम चेंज करके? नए आए हैं? जी, ना नया है। अच्छा, ओ, क्या हाल है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? अल्लाह ने तकदीरें लिखी है कि नहीं लिखी हैं? बेशक लिखा, अल्लाह ही सब लिखता है, अल्लाह ही सब करता है। इंसान के हाथ में कुछ है? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, आपका अल्लाह मियाँ जो है वो, एक मिनट पहले सुन लीजिए। हमारा ही सुना अल्लाह दीजिए। मियाँ नहीं है, तमाम कायनात के तमाम दुनिया के अल्लाह एक ही है। ठीक है, आपका भी वही है, हमारा भी वही है, ये हमारा ये अकेले आपका नहीं क्लेम है। है ना? ये आपका क्लेम है ना? क्यों? क्लेम है ना आपका? क्लेम का है? दुनिया मानता है, आप नहीं मानते हैं अल्लाह को? दुनिया भी नहीं मानता भाई इतना। आप किधर है, इंडिया के, इंडिया में है कि पाकिस्तान जी में जी है? जी, इंडिया नहीं, इंडिया का हूँ। ओके, इंडिया में हर हर कोई मानता है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई।
हाँ, तमाम कायनात मानता है, तमाम दुनिया मानता है। आप पत्थर के नीचे रहते थे अभी तक? कभी आप इंडिया में किसी हाँ? बंदे से मिले नहीं? पत्थर के नीचे रहते हैं? अरे बिल्डिंग के नीचे रहते हैं यार, ऐसे बात काहे करा जो? क्योंकि भाई आपके पास जो हिंदू हैं हाँ, वो अल्लाह को मानते हैं। किसी न किसी के तो मानते हैं ना, वो तो जान तुम अल्लाह को तो नहीं, उनको। तो भाई अरे अल्लाह को तो नहीं ना नबी मानते। सिर्फ अभी एक ही बात नाम अल्लाह नहीं। की हो रही थी ना। नहीं, एक नाम नहीं है ना, वो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, अच्छा, एक बात बताएं, आपके अल्लाह ने हाँ, तकदीर लिख दी है कि नहीं लिख दी? बेशक तो यानी लिखती आज है। आप मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड में बैठ के ये जो बात कर रहे हैं, ये आपकी तकदीर में लिख दिया गया था। 100 बार, 100 बार लिख किया था। जी, हाँ हाँ, लिखा हुआ था हजरत। लिखा हुआ था ना? यानी कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपकी तकदीर में पहले से लिख दिया गया है। लिखा हुआ है। ओके, तो फिर मुझे ये बताएं कि अल्लाह आपको जन्नत में क्यों भेजेगा? हाँ? क्योंकि अल्लाह हमारा ने, बाप का जन्नत है, वो मेरा बाप का जन्नत है। अल्लाह आपका बाप है? अल्लाह का नहीं, मेरे आदम अलैहिस्सलाम मेरे बाप है, जो जन्नत से नहीं आए हैं। अल्लाह जब बनाए तो मैं अलैहिस्सलाम को दोबारा बनाए तो पूछता जन्नत हूँ, से जन्नत है। दोबारा पूछता हूँ, अल्लाह आपका बाप है? हाँ, हम्म? आदम अलैहिस्सलाम मेरे बाप है, अल्लाह तो मेरे मालिक है, खालिक है वो। हाँ हाँ, मैं आपका बाप हूँ, मैं जानता हूँ ये बात, आप बार बार मत रिपीट करें। तो हम आपका बाप है ना। नहीं, मैं हूँ ना, मैं ही आदम हूँ, मेरा नाम आदम है भाई। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपका बाप हूँ तो दैट्स फाइन। आप आदम है। मेरा नाम आपसे पढ़ा नहीं जाता? अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिख के दूं? हाँ, हिंदी में, हम हिंदी में लिखिए। ये इंग्लिश नहीं लिखिए पढ़ी हमारा, जाती? ना इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती हमको। अरे यार, कितना हाँ, डिफिकल्ट हो जाता है आप लोगों के लिए यार। क्या ये मैंने, मैंने पढ़ने में और इंग्लिश में और हिंदी में क्या डिफिकल्ट होता है? माने अगर हम अनपढ़ है तो हमको बात करने नहीं आ रहा है। हम हमारा इस्लाम के बारे में आप बोलिए, कुछ भी हम मान नहीं लेंगे। भाई, मैं आपको कब ये कह रहा हूँ? तो फिर मैं ये कब कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, आपको हमारा नाम नहीं पढ़ना आ रहा, हमारा नाम आदम है। हाँ, अच्छा। हमारा नाम आप आदम हाँ, है। हाँ, हमारा नाम आदम है, और लिहाजा आप मुझे बार बार अपना बाप बुला रहे हैं। मुझे कोई इतराज नहीं है अगर आप मुझे अपना बाप बुलाएं। हाँ, अच्छा। ये देखिए, मैंने हिंदी में भी लिख दिया, नजर आ रहा है अब आपको? हाँ, आ रहा है। अब पढ़ा जा रहा है? आपके लिए हिंदी में लिखा है, हम्म, वरना तो अंग्रेजी में सब लोगों को पता है मेरा नाम क्या है। हम्म, तो आप बार बार मुझे अपना बाप क्यों कह रहे हैं? मुझे तो हाँ? पता भी नहीं है आपका। आप आपको हम बोले हैं, जी, आपको आपको दिक्कत क्या है किस चीज का? इस्लाम से? इस्लाम? हाँ, सर मैं वही बताने लगा था, लेकिन आपने मुझे अपना बाप कहना शुरू कर दिया। क्या मैं अब अपनी बात अच्छा कंप्लीट कर ठीक दूं है। ताकि आपको दिक्कत पता लगे? ना ना, ठीक है, आप मेरा बाप हैं, तो बताइए कि आपको दिक्कत क्या है। मान लिए चलो मेरा बाप हो, दिक्कत क्या है आपको मैंने तो नहीं इस्लाम? मजबूर किया आपको कि आप माने। ये मेरा नाम है, और आप बार बार कह रहे थे कि आदम आपके बाप है, आदम आपके बाप है, और ये मेरा नाम है। अरे आप बार बार कह रहे हैं कि आदम, हाँ, आपका बाप है, हम आपका बाप है, तो हम मान नहीं, लिया चलो। आदम, आदम मेरा बाप हम्म, नहीं, मेरा नाम आदम है, मैं आदम हूँ। अच्छा, तुम आप आदम है। हाँ मेरा, यार भाई आपका क्या हाँ, नाम है? नाम पढ़ लिया, सॉरी सॉरी, हम नाम पढ़ लिया, आपका नाम आदम है। चलिए आगे शुक्र है बढ़िए। यार आपको पता लगा। हम्म, कमाल है यार, घंटे से बता रहा हूँ कि भाई मेरा ही नाम आदम दो है, आप घंटे क्या तो कर हुआ रहे हैं? नहीं, बकचोदी कर रहे हैं। अब आप बकचोदी कर रहे हैं, 1 घंटा तो ये नहीं, बात करते हुआ नहीं। देखें भाई, बकचोदी वाला लफ्ज इस्तेमाल ना करें। मैं आपके साथ कोई तो गलत लफ्ज आप तो इस्तेमाल कर रहा हूँ? अरे आप तो शुरुआत आप ही ने की है कि हम किए हैं। हम इतना मोहब्बत से आपसे बतिया रहे हैं, तो आपको मैं भी आपको जो मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं आदम आपका बाप है, जबकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेरा नाम आदम है, मेरे चैनल का नाम आदम है यार। तो हम मान आप लिए कैसी ना बात कि आप कर रहे मेरे हैं? बाप है। मैं झूठ तो बोल ना नहीं तो रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। पूरी दुनिया जानती है कि मेरे चैनल का नाम आदम है, मेरा अपना नाम आदम है। तो चिल्ला कह रहे हैं हजरत, काहे पिकअप धर मैं रहे हैं? आप आराम से बकचोदी आइए वाले ना। लफ्ज कर रहे हैं, मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, आप क्यों कर रहे हैं बदतमीजी? बदतमीजी की है आप, जो भाषा बोल रहे हैं उसका जवाब दिए हैं, कहाँ भाषा आप मैंने तो कुछ कोई बोल रहे बकचोदी नहीं की, आप बार बार बकचोदी कर रहे हैं, मैं गलत बात कर रहे हैं, सॉरी करें ना प्लीज। हैं? चलिए सॉरी, चलिए आगे ओके, बढ़िए। चले। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था हाँ, कि आपने अभी बोला कि हाँ, जन्नत आपके बाप का है, तो जन्नत आपके बाप हाँ, का हुआ तो जन्नत तो अल्लाह ने बनाया बकौल आपके। तो अगर अल्लाह ने हाँ। बनाया तो अल्लाह आपका बाप हुआ। अगर हमारे आदम का बाप हुए तो हमारा भी बाप हुए अल्लाह। अच्छा, अल्लाह आदम का बाप है? अगर अल्लाह जब आदम को बनाए तो बेशक अल्लाह का आदम का बाप है अल्लाह। ओके, आदम का बाप है। ये बात जो है, ये आपको कहाँ से पता लगी कि हाँ, बनाने वाला बाप होता है? हाँ?
अच्छा, बनाने वाला आप बाप होता डाउनलोड हो क्या है क्या? हम्म? आप डाउनलोड हो क्या है? ओके, देखिए, आपने कभी कुर्सी मेज कुछ बनाया हो तो आप उस मेज या कुर्सी के बाप बन जाएंगे। हैं? उसका हकदार होंगे ना। मैं दोबारा से पूछता हूँ कि अगर आप मेज बनाए तो क्या आप मेज के बाप बन जाएंगे? मालिक बनेंगे, उसका मालिक बनेंगे। मालिक खाली बनेंगे, बनेंगे थैंक यू। बाप तो नहीं ना बनेंगे। ना, बाप नहीं बनेंगे। थैंक यू। तो अल्लाह ने आदम को बनाया था हाँ, या आदम को पैदा किया था अपने नुतफे से? हाँ, नहीं बनाया था अपने हाथ से। ओके, तो फिर अल्लाह मालिक बनेगा आदम का या बाप बनेगा? मालिक बनेगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो आदम का बाप अल्लाह तो नहीं है ना? नहीं है, चलिए नहीं है। बेहतरीन हो गया। देखिए कितनी मुश्किल से मुझे आपको समझाना पड़ता है 2 साल के हाँ, बच्चे हाँ, को भी। नहीं, ना अच्छा, ठीक है। हाँ, दोबारा से बात करते हैं। हाँ, आपने जन्नत के बारे में बात की थी, तो आपने हाँ, कहा कि जन्नत जो है आपके बाप की है। तो क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं जन्नत आपके बाप की कैसे है? क्योंकि आदम उसमें बनाए गए थे हजरत। आदम उसमें बनाए गए थे, आदम का उसमें घर था। ठीक है। ओके। अच्छा, तो दुनिया में आदम को जब जन्नत के घर से ठुड्डा मार के किसने निकाला था? अल्लाह ने निकाले थे। ओके, तो इसका मतलब है जन्नत आदम की नहीं थी, जन्नत अल्लाह की थी। और अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे जन्नत से निकाल सकता है, राइट? बेशक, हाँ, हाँ, हाँ। ओके, तो फिर जन्नत आपके बाप की ना हुई। हम्म, आपके बाप को आपके बाप हम्म, के हम्म, मालिक ने जन्नत में हम्म, थोड़ी देर के लिए जगह दी थी, जैसे कि होटल में किसी को ठहराते हैं हाँ, या हाँ, किसी हाँ, हाँ, गरीब हाँ। को अपने घर ठहराते हैं। और जब दिल हम्म, किया था, अल्लाह हम्म, ने जो मालिक था जन्नत का, जो मालिक हम्म, था आदम का, उसको ठुड्डा मार हम्म, के निकाल दिया जब दिल किया, निकाल करेक्ट? दिया। हाँ, 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 तो मान अब लिया। जन्नत आपके बाप की तो नहीं रही ना? जब निकल गया तब नहीं रही। थैंक यू। तो जब था तब भी नहीं थी, क्योंकि वो किसी की जन्नत में था। अगर आप अपने दोस्त के घर में जाके रह रहे हो तो क्या वो हम्म, घर आपका हो जाएगा? नहीं, नहीं, उसमें कारण है। अब बता दे रहे हैं, थोड़ा देर अब हमारा भी सुन लीजिए। हैं? सुनाइए। अगर किसी के घर में हम रह रहे हैं, अगर वो मालिक जिसका घर है, वो मालिक हमको बोल दिया कि इस दीवार पे तुमको लिखना नहीं है, ठीक है? आवाज आ रहा है मेरा? बोलो ना भाई, मैं सुन रहा हूँ ना, बात तो पूरी कर लो। क्या बीच में इंटरप्ट करूँ तुम्हें? बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। नहीं, हाँ, हाँ ना नहीं बोलना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरी बात में बीच में बोले। आप अपनी बात पूरी करो, फिर मैं बोलूंगा। अच्छा। अगर किसी के घर में हम रह रहे हैं, अगर वो मना कर दिया कि ये चीज तुमको नहीं करना है, और वो चीज हम कर दिए, तो क्या हमको रखेगा वो घर में कि निकाल देगा, ये बताइए। आई डोंट नो, हो सकता है वो आपको चपेड़ मार दे, हो सकता है आपको ठुड्डा मारे, हो सकता है कि वो आपको निकाल दे, कुछ भी कर सकता निकाल है। घर देगा। उसका है। निकाल देगा तो नहीं, घर उसका है। मैंने कहा मुझे क्या पता वो क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपने घर में जगह देता हूँ, जो कि बहुत मुश्किल है हाँ, कि मैं आपको कभी भी अपने घर में जगह दूं, लेकिन लेट्स से कि मैं हमको आपको रहना भी देता हूँ। नहीं है, अल्लाह के करम से बहुत बड़ा घर है मेरा दोस्त। कलकत्ता में है और बिहार में भी है, देखिए, मैंने बहुत। आपकी बात सारी सुनी थी ना, फिर उसके बाद हाँ, अपनी ठीक। बात करनी शुरू की ना। अब आपको मैंने कहा था ना कि मैं किसी की बात में इंटरप्ट नहीं करता, फिर आप मेरी बात में कर रहे ओके, ओके ब्रो, ओके, आगे, आगे, आगे। हो। ओके, तो इमेजिन करें कि मैं आपको अपने घर में जगह देता हूँ कि आप रह लें, जो कि काफी मुश्किल काम है। हम्म, और मेरे घर की फ्रिज के अंदर बहुत ही ठंडी ठार किस्म की बियर पड़ी है, जो कि तो काफी वास्ता मुश्किल है। मुझे बियर पसंद नहीं, बहुत ही घटिया फ्लेवर होता है बियर का, लेकिन अज्यूम करें पड़ी हुई है। तो वास्ता और मैं कहता हूँ आपको कि भाई साहब, आप मेरे फ्रिज में से सब कुछ खा पी लेना, जो आपका दिल करे खा पी लेना। ये ठंडी ठार बियर मत पीना, ये जो है ना, ये मैंने अपने लिए रखी हुई है। ओके। अच्छा, और अब आप वो बियर पी लेते हैं, ठीक है? अब मेरे पास 3 चीजें जो मैं आपके साथ कर सकता हूँ। एक तो मैं आऊँ और मैं आपके ऊपर गुस्सा करूँ, चीखे मारूँ। मैं कहूँ, कुत्ती के बच्चे, ये तूने क्यों किया? मैंने तुझे कहा था सब कुछ खा पी ले, मेरी बियर ना पीना। तूने क्यों किया? मेरी आपसे लड़ाई हो जाए, यहाँ पे गाली गलौच हो जाए, वगैरह वगैरह, ठीक है? दूसरी बात ये हो सकती है कि मैं आऊँ और मैं फ्रिज खोलूँ और आपने बियर पी ली हुई है। अब मुझे गुस्सा चढ़ जाए, मैं आके मैं कहूँ, लुकमान तुमने बियर पी है? तुमको हाँ मैंने पिया। मैं चपेड़ मारूं पटाख करके, जो है ना, आपके या कसुन मारूं आपके पेट में। ये दूसरी काम हो सकता है कि मैं हाथापाई करूंगा, ठीक है? तो मैं एक बियर की खातिर आपको अपने घर से नहीं निकालूंगा। क्या ख्याल है? नहीं, और बता, आपका हो गया? मैंने अब सवाल किया तो इसीलिए अब तो हो गया ना। मैंने कहा मैं सवाल कर रहा हूँ कि मैं बियर पीने की खातिर आपको अपने घर से नहीं निकालूंगा। अब सुन लीजिए। सुना दी। जन्नत में आपको पता है, पता होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बता, सुन लीजिए। जन्नत में सब चीज का सुविधा है, लैटरिन का सुविधा नहीं है जन्नत में, ठीक है? लैटरिन, ये सुविधा किसे कहते लैटरिन हैं?
मतलब जिसको मतलब सुविधा जिसको बोलते हैं कि जैसे हमारा ये बिल्डिंग है, कलकत्ता में मेरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हर बाड़ी को हमने सुविधा दिया हुआ है, पानी का है, लैट्रिन का है, नहाने का है, पीने पीछने का है, हर चीज का सुविधा दिया हुआ है। इसकी बाड़ी का हम मालिक है और इसमें हम लेकिन अपने रहिए जन्नत तो में लैट्रिन नहीं है, तो जन्नत में जब लैट्रिन नहीं है, तो अगर लैट्रिन करनी हो जन्नत में, तो आपको क्या करना पड़ता है? घर के किसी कोने में खड्डा करके उसमें लैट्रिन करके खड्डा बंद करना पड़ता है। दिस इज लाइक ऐसे लैट्रिन करते हैं आप जन्नत में। आप ही कह रहे हैं जन्नत में सुविधा नहीं है लैट्रिन की, खड्डा खोद के करते हैं। उसमें उसमें उस चीज का सुविधा नहीं है ना, उसका माहौल नहीं है, क्योंकि वहां पर वैसा चीजें नहीं है। यदि अगर मना कर दिया गया कि चीज नहीं खाना है, ये चीज नहीं करना है, आप वो चीज कर दिए तो गंदा कर रहे हो चीज का ना, तो वो चीज कैसे बर्दाश्त करेगा? आप नहीं ना बर्दाश्त करेगा वो चीज को। नहीं, जन्नत में खाना पीना है कि नहीं है? खाना पीना है, बेशक है। ओके, तो लेकिन रूह का है, रूह का है, पेट का नहीं है, पेट का नहीं है, रूह का है, मन का भरना है। मतलब मन से कैसे खाते हैं? मन से जैसे खाते। बोलिए, बात सुने, रिलैक्स। जब भी आप खाएंगे तो वो लैट्रिन तो आएगी उसके बाद, खाना खाने के बाद आएगी, चाहे आप वो किसी भी तरीके से खा लें। तो अब मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ खा पी लो, लेकिन एक बियर की बोतल ना पियो। उसकी बेस के ऊपर मैं आपको जन्नत से क्यों निकालूंगा? मैं आपको चपेड़े मार सकता हूँ, मैं आपको गालियां निकाल सकता हूँ, मगर आपको घर से तो नहीं निकालूंगा ना यार। घर से बेघर थोड़ी करूंगा। अगर मेरे रब का मर्जी ये हुआ कि उसको निकाल, अगर नहीं निकालेगा तो ये दुनिया नहीं बढ़ेगा, ये दुनिया नहीं बनेगा। तो अल्लाह जो है आपका, इसका मतलब है वो बहुत ही जालिम किस्म का बंदा है कि एक फल खाने के ऊपर घर से बेघर कर दिया आदम को। जबकि मैं इंसान होके आपको घर से बेघर नहीं करूंगा कि अगर आप मेरे फ्रिज में से मेरी ठंडी ठार बियर निकाल के पी लें। अच्छा एडम भाई, वो जन्नत तो अलग है, वो निकाले चाहे रखे, उसमें आपको क्या दिक्कत है भैया? ओके, तो इसका मतलब है कि अल्लाह जो है वो इंसानों से ज्यादा जालिम है। वापस आ जाते हैं अब अपने असल मुद्दे के ऊपर। तो ये असल मुद्दा नहीं था, आपने साइड ट्रैक लिया था। आप सर अपना हिसाब से रिजल्ट निकाल लेते हैं, हम कब बोले अल्लाह जालिम है, ये फलाना ढिमका है? सर आपको खुद ही बताया कि अगर मैं आपको अपने घर में रखूं और आपको कहूं मेरे फ्रिज से सब कुछ खा पी लेना, मेरी ठंडी ठार बियर की बोतल ना पीना, और आप पी लें, तो ज्यादा आपको गालियां निकाल लूंगा ना। नहीं सर, अगर आप हमको घर से भी निकाल दीजिएगा तो हम क्या कर लेंगे? वो आप ही का घर है ना सर, उसमें आपका चलेगा, मेरा तो नहीं चलेगा ना। एग्जैक्टली, तो अगर मैं घर से भी निकाल दूंगा आप कर कुछ नहीं सकते, राइट? हाँ राइट। ओके, तो दैट्स नॉट द पॉइंट राइट नाउ, ठीक है? मगर ये बात ज़हन में रखना, इसको पिन कर लो कहीं पे ज़हन के अंदर। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आपके अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिख दिया था कि आपने मरने से एक दिन पहले इस्लाम छोड़ देना। लेट्स से आपके अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिख दिया हुआ, अच्छा, कि मरने से एक दिन पहले आप अल्लाह को गालियां निकाल लेंगे और मोहम्मद को गालियां निकाल लेंगे। लेट्स से ये आपके अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिख दी है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अल्लाह की लिखी हुई तकदीर को बदल लो? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, जो लिखा है वो तो होगा। ओके, बेहतरीन हो गया, जो लिखा है वो होगा। अब अगर आप सारी उम्र 5 वक्त के नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, लैलतुल कदर की रात को सारी रात जाग के आप इबादतें करते हैं, लेकिन अल्लाह ने लिख दिया था कि आपने जहन्नमी हैं, और मरने से एक रात पहले आप अल्लाह को गालियां निकालते हैं, मोहम्मद को गालियां निकालते हैं, इस्लाम छोड़ देते हैं और आप जहन्नम में चले जाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि इसमें आपकी गलती क्या है? क्योंकि ये तो अल्लाह ने लिख दिया था। आपने वो किया जो अल्लाह ने लिखा हुआ था, उसके खिलाफ नहीं किया, और आप अपनी तकदीर का लिखा बदल भी नहीं सकते हैं। तो फिर मुझे बताएं कि ये कैसे इंसाफ देने वाला अल्लाह है जो आपको सजा इसलिए दे रहा है कि उसने लिख दिया था? वो समझाइए मुझे प्लीज। ठीक है, तो आप कोई एक आदमी बताइए जिसका साथ ऐसा हादसा हुआ है। सर एक आदमी छोड़े, हजारों आदमी है। आपके नबी की ये बात हदीस में सर, लिखी हुई है। सिर्फ एक आदमी दिखाइए जो आप कहानी बना के बोल रहे हैं ना, सिर्फ एक आदमी दिखाइए जिसका साथ ऐसा हुआ है। ओके सर, ये बात आपने अपने नबी से पूछी? किसको? कि हम वो नबी से क्यों पूछे? आप कहानी बना के सुना रहे हैं ना, आपसे पूछेंगे नहीं, ये कहानी आपके नबी ने बताई थी हदीस। हाँ तो बताइए। तो मैंने हदीस बोली है, तो ये बात आपको अपने नबी से पूछनी चाहिए कि ऐसा किसी से हुआ है। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो आपके नबी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है 6594। बुखारी शरीफ? जी, बुखारी की हदीस है 6594। अच्छा, क्या क्या है सर वो हदीस में? क्या है, थोड़ा बता दीजिए, मेरा भी जानकारी में इजाफा हो जाएगा।
ये आप पढ़ ले, मैं ले आता हूँ आपके सामने। उर्दू पढ़नी आती है भाई को? सर आप ही पढ़ दीजिए ना, थोड़ा मेहरबानी हो जाएगा। सारा काम मैं ही करूँ तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप थोड़ा सिखा दीजिए सर हम लोग को, काहे इतना गुस्सा हो रहे हैं। ये देखिए, आपके नबी है, कहते हैं हमको रसूल अल्लाह ने सुनाया और आप सच्चों के सच्चे थे, सच्चाई की जबरदस्त गवाही दी। फरमाया तुम में से हर शख्स अपनी माँ के पेट में 40 दिन तक नुत्फे में रहता है, फिर इतनी ही मुद्दत में अलका यानी खून की फटकी बन जाता है, फिर इतने अरसे में मगजा यानी कि गोश्त का लोथरा बन जाता है, फिर 4 माह बाद अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है इसके बारे में माँ के पेट में 4 बातें लिखने का, इसकी रोजी, इसकी मौत, वो नेक होगा या बद होगा। बस वल्लाह तुम में से एक शख्स दोजख वालों से काम करता रहता है, यानी सारी उम्र बुरे काम करता है, और जब दोजख और इसके दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है तो इसकी तकदीर इस पे गालिब आ जाती है और वह जन्नत वाले लोगों का काम कर लेता है और जन्नत में चला जाता है। इसी तरह एक शख्स जन्नतों वाले से काम करता है, जन्नतियों के काम करता है, सारे दिन नमाजें, रोजे, ज़कात करता है जैसा कि आप करते हैं, और जब इसकी और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है तो इसकी तकदीर इस पे गालिब आ जाती है और वो दोजख वालों का काम कर देता है और दोजख में चला जाता है। जी सर, ये आपके नबी ने ये जेनेरिकली सबके लिए कहा है, किसी एक आधे के लिए नहीं कहा। आपके नबी ने किसी बंदे की एग्जांपल नहीं दी, उसने कहा जेनेरिकली ऐसा होता है। जी सर, तो अब मुझे बताएं कि फिर मुझे ये समझा दें कि आप किस तरीके से कह सकते हैं कि अल्लाह आपके साथ इंसाफ कर रहा है। आपका जैसे आप बोल दिए ना कि यहाँ पर एक हाथ का फसला है, अगर आप सारी जिंदगी इबादत करते हैं और मौत के थोड़े समय पहले आप अगर अल्लाह को बुरा भला बोल दिए, नबी को गाली दे दिए, तो आपको जहन्नम मिलेगा। ये बात बोले है ना आप। उसके बाद ये तो आप पर डिपेंड करता है, आपको ऊपर वाला बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, जेहन दिया है कि अगर हम इबादत करते हैं, अगर जिसको हम अपना मानते हैं सब कुछ, तो उसको गाली और काहे उसको उल्टा पल्टा बोलेंगे, काहे उसका उस पर हम बिदत करेंगे, काहे उसका भाई साहब, ये बात गाली। आपको आपके नबी को बतानी चाहिए ना, उन्होंने ये बात लिखी है। देखिए बात सुने, ये आप मुझसे एक्सप्लेन कर रहे हैं बात। देखिए मैं भी सारी उम्र मुसलमान रहा, ठीक है, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तो अब बकौल आपके और आपके अल्लाह मियाँ के मैं तो जहन्नम में जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि अगर अल्लाह ने ये मेरी तकदीर में लिख दिया था तो भाई फिर इसमें मेरा कसूर क्या है? तो मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि आपके नबी ने ये बात बताई है। अगर ये बात बुद्धि वाली नहीं है तो आपके नबी के पास बुद्धि नहीं थी। आप मुझे नहीं कह सकते कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, ये आपके नबी ने लिखा हुआ है। तो मैं बुद्धि को इस्तेमाल कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी तकदीर में लिख दिया गया है। मैं वही समझा रहा हूँ, बुद्धि को आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप खुद चीजों का फैसला कर सके। मैंने आपसे खुद पूछा था कि भाई साहब आप तकदीर के लिखे को बदल सकते हैं? आपने कहा नहीं बदल सकते। तो जब नहीं बदल सकते तो मैं बुद्धि इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि अगर इस्तेमाल कर भी लूंगा तो तकदीर के फैसले को मैं बदल नहीं सकता, और तकदीर अल्लाह ने लिख दी हुई है। तो फिर बुद्धि इस्तेमाल करूं या ना करूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बुद्धि मुझे यही बताएगी जो मेरी तकदीर में लिख दिया गया था, और तकदीर में लिख दिया गया था कि मैंने अल्लाह को छोड़ देना है। जी लुकमान साहब। हाँ हजरत बता रहे हैं कि जब हमारा तकदीर को लिखना और बनाना और बिगाड़ना रब के हाथ में, ये बात मानते हैं आप? नहीं सर, ना वो बिगाड़ सकता है अब ना कुछ और कर सकता है, क्योंकि ये भी आपके रब ने बता दिया था कि दुनिया बनाने से पहले उसने तकदीर लिखी थी, और फिर उस कलम को जिससे तकदीर लिखी थी उसको खुश्क कर दिया गया है। अब कुछ नहीं लिख सकता, अब अल्लाह खुद भी नहीं लिख सकता। उसको बदल सकता है ना? नहीं बदल सकता। इबादत में इतना जान है कि अगर इबादत आपको नहीं सर, नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। ये भी आपके नबी ने बता दिया है कि वो नहीं बदल सकता। वो तो तमाम चीज पर कादिर है, काहे नहीं बदल सकता है? क्योंकि उसने उस कलम को खुश्क कर दिया है। अब तो ये हश्र के मैदान में समझ में आएगा, जब हश्र के मैदान में समझ में नहीं आ सकता। उसने बता दिया हुआ है कि उसने उसके बाद उस कलम को खुश्क कर दिया। जब उसने कलम को खुश्क कर दिया है तो अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उसने कलम को खुश्क कर दिया। खुश्क करने का मतलब एक कलम जिसके अंदर इंक होती है, वो इंक उसने खत्म कर दिया। अब इंक खत्म कर दिया तो अब वो कुछ बदल नहीं सकते आप उसमें से। क्या बदल सकते हैं? तो एडम में तो फिर आप मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? आपका एंड पॉइंट क्या है, आप बताइए। मतलब मेरा एंड पॉइंट मैंने बता दिया है कि ये अल्लाह ने हर चीज तकदीर में लिख दी है, तो जन्नत जहन्नम किस बात की?
जन्नत जहन्नम किस बात की? जो अच्छा अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा, बुरा अमल लेकिन करने अच्छा वाला अमल तो अल्लाह ने जन्नत। लिख दिया था और मैं रोबोट की तरह वो अमल कर रहा हूँ, तो मैं जन्नत जहन्नम किस बात की? बुरा अमल भी लिख दिया है और मैं रोबोट की तरह वो बुरे अमल कर रहा हूँ, जन्नत जहन्नम किस बात की? सर तो आपका पास चॉइस है ना सर, आप बुरा अमल क्यों करिएगा? कब है चॉइस? यही तो बता रहा हूँ, मेरे पास चॉइस ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? एक देखो दोबारा से समझाता हूँ, देखो बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूँ। नहीं, मैं आपका अगर बात समझ मैंने गया सर, मैं ये आपका देखो बात ये देखो समझ गया ये आपका देखो ये बात। हदीस पढ़ो, ये हदीस पढ़ो, ये मैं दोबारा से हदीस पढ़ता हूँ। ये देखो, अल्लाह ने इससे कहा, सबसे पहले चीज जिसे अल्लाह ने पैदा किया वो है कलम। अल्लाह ने इससे जी कहा लिख, कलम ने कहा हेलो अल्लाह मियाँ क्या लिखूं, बता तो दो क्या लिखूं, ऐ मेरे रब मैं क्या लिखूं? कलम को बताया ही नहीं अल्लाह ने पहले क्या लिखूं। अल्लाह ने कहा क्यामत तक होने वाली सारी चीजों की तकदीरें लिख दे, क्यामत तक होने वाली सारी चीजों की तकदीरें लिख दे। तो ऐ मेरे बेटे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि जो इसके अलावा किसी और अकीदे में मरा वो मुझ में से नहीं। तो यहाँ पर हदीस बताने वाला कह रहा है कि उसने अपने बेटे को कहा कि रसूल ने कहा है कि अगर कोई इस चीज के अलावा किसी बात पे यकीन रखे कि अल्लाह ने तकदीरें पहले से लिख दी हुई हैं, अगर इसके अलावा किसी चीज पे यकीन रखे तो वो मुझसे नहीं है, यानी कि मुसलमानों में से नहीं। तो अल्लाह ने तकदीरें लिख दी हुई हैं और फिर वो कलम को खुश कर दिया गया हुआ है। अब बात यह है कि अगर खुश कर दिया है तो आप दुआ करें या ना करें, तकदीर बदल नहीं सकती है, बदल तो नहीं आप सकती है। आपका कहने का मतलब है कि हम रोजा ना रहें, नमाज ना पढ़ें, इबादत ना करें, चोरी करें, छिनराई करें, घटियाई करें, यही करें ना? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हाँ, आप रोजे रखते हैं तो ये आपकी तकदीर में लिखा था अल्लाह ने कि आप रोजे रखेंगे तो आप रखते हैं। अगर आप अच्छा। नमाजें पढ़ते हैं तो ये आपकी तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया था कि नमाजें पढ़े तो आप पढ़ते हैं। अगर हुँ, अल्लाह ने लिख दिया था कि आज इशा की नमाज आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ जितनी भी कोशिश कर लें आप नहीं पढ़ेंगे, आप बेहोश हो जाएंगे, आप हुँ, मर जाएंगे, लेकिन आप इशा की हुँ, नमाज नहीं पढ़ सकेंगे क्योंकि अल्लाह ने आपकी तकदीर में नहीं लिखा था कि आज इशा की नमाज आप पढ़ेंगे। अगर हुँ, अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिखा था कि आप चोरी करेंगे कल, तो आप लाजमन कल चोरी करेंगे, चाहे वो 1 रुपए की हो, चाहे वो 100 रुपए की हो, जितने रुपए की चोरी अल्लाह ने लिखी थी उतने रुपए की चोरी आप कल करेंगे ही करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं खुद से जब तक कि वो चीज अल्लाह ने आपकी तकदीर में नहीं लिखी। हुँ।